वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 270। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, समय कम है और परसों यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है। ठीक है, 4 अक्टूबर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय कम है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक जल विद्युत परियोजना हाल ही में समाचारों में रही। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है ये? आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है ये, बताइए। यह है पाकिस्तान और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो झेलम नदी पर आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका हिस्सा है, उसी के अंतर्गत किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के कौन से नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं, बताइए। कौन से नंबर के अमीर बन गए हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार? 5वें नंबर के। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में उत्पन्न विशेष प्रोटीन PLPRO का पता लगाया है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान मानव शरीर में उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्या करता है ये? क्या करता है ये? क्या ये वायरस का पता लगाता है, या शरीर में प्रतिकृति बनाने में मदद करता है, या शरीर में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है? क्या करता है? देखिए, ये करता है प्रतिकृति बनाता है, मतलब एंटीबॉडी बनाता है शरीर में। एंटीबॉडी बन जाएगी तो वायरस से खुद ही लड़ लेगी वो। ठीक है, तो जब कोरोना वायरस, देखिए आसान भाषा में समझिए, मानव शरीर में प्रवेश करता है तो वह कोशिका तंत्र को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न होता है। ये प्रोटीन जो है वायरस की हमारे शरीर में प्रतिकृति करता है, मतलब एंटीबॉडी करता है, या डुप्लीकेट इमेज बनाने में मदद करता है। जो व्यक्ति ऑटोमेटिकली इस बीमारी से ठीक होते हैं वे इसी प्रोटीन के कारण होता है सब कुछ। हमारे शरीर में एक है टी सेल और NK सेल, इस वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को ख़त्म करने का काम करती हैं, जिससे व्यक्ति जो है रिकवर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक बार एंटीबॉडी बन गई, फिर वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्लाज्मा थेरेपी भी यही कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है फे का प्रभाव किस देश में देखने को मिला हाल ही में? किस देश में देखने को मिला? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में। डी है इसका आंसर। तो इस तूफान के कारण न्यू जर्सी के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? किस देश ने किया है अपना पहला मंगल मिशन होप? ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने यह मिशन जापान के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह मंगल की कक्षा में 2021 तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर पर्यावरण और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और US ने भी लॉन्च किया है अभी, वो इम्पोर्टेंट है, नासा ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2020 में भारत और मालदीव ने किस क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। भारत और मालदीव ने जुलाई 2020 में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। कौन सा क्षेत्र है वो है आपातकालीन चिकित्सा सेवा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कौन है? सिद्धार्थ पारेख? नहीं, S हुसैन जैदी। कौन है? S हुसैन जैदी। तो देखिए, इस पुस्तक में पॉलिटिक्स, विश्वासघात, आतंकवाद का वर्णन है। ठीक है, S हुसैन जैदी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? जोरम, तो जोर से जोर का मिजोरम, इस तरह से याद रखिए, मिजोरम का जोर, मिजोरम सी। तो क्या है इस फूड पार्क की खासियत? देखिए, यह जो है 19वें नंबर का फूड पार्क है, अभी तक 18 थे।
ठीक है, तो अगर पूछा जाए कितने फूड पार्क हो गए भारत में, तो 19 हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का नाम क्या है? हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में यह पार्क जो है लॉन्च किया है। अब देखिए काम क्या है इसका, क्यों करते हैं ये मेगा फूड पार्क, क्यों करते किया जाता है इनका उद्घाटन, क्यों बनाए जाते हैं ये। देखिए जो भी किसान खाद्य पदार्थ हो गए, मसाले हो गए, फल सब्जियां आदि इन सब का उत्पादन करता है, उसका उसे सही दाम मिलना चाहिए। पहली बात तो आसानी से इस प्रक्रिया को करने के लिए एक बाजार उपलब्ध कराया जाता है, इसे ही कहते हैं मेगा फूड पार्क। इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। ठीक है, और 2009 से 42 मेगा फूड पार्क बनाने की प्रक्रिया चल रही है, 19 कंप्लीट कर लिए हैं, 19वां मिजोरम में, याद रखना है आपको। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस देश के साथ किए हैं बताइए? अमेरिका के साथ नहीं, इसराइल के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर। तो भारत ने इसराइल के साथ साइबर खतरों से निपटने के लिए समझौता किया है। 10वां प्रश्न आ जाइए, खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी भारत में कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा करेगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? किसने जीता? जुलाई 2020 में संपन्न हुई है फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, किसने जीता? बाल्टेरी बोल्टास डी। पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है इस प्रश्न के, पता नहीं कैसे रख दिया ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, इनमें से किस राज्य किन शासित प्रदेश ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया है? किसने ऐसा किया है बताइए? ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार किसने किया है? दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, याद रखना है आपको। हाल ही में मार्स मिशन 2020 किसने लॉन्च किया है? यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए होप के नाम से आए तो संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना। और मार्स मिशन 2020 किसने लॉन्च किया? यूएसए ने लॉन्च किया है। किसने? यूएसए यानी नासा ने। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बनेंगे, उनका नाम याद रखना है। जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा ने मंगल मिशन 2020 लॉन्च किया है हाल ही में। यह मिशन शक्तिशाली एटलस वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें रोवर की तो इम्पोर्टेंट है इसका रोवर। इस मंगल मिशन में नासा ने अब तक का सबसे बड़ा रोवर भेजा, सबसे बड़ा, और इस रोवर का नाम क्या है? परसेवरेंस। सबसे बड़ा रोवर है नासा का अभी तक का, परसेवरेंस इसका नाम है। अच्छा ये जाएगा कब तक, ये मिशन कब तक पहुंचेगा मंगल की कक्षा में, मंगल पर? 21 फरवरी 2021 में ये मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। और यह रोवर मंगल की सतह में छेद करके अंदर के सूक्ष्म भूवैज्ञानिक नमूनों को इकट्ठा करेगा और 2031 में उसको पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा, यानी 10 वर्षों तक वहाँ काम करेगा। अच्छा, नासा ने रोवर के साथ एक इंजेन्युटी नामक हेलीकॉप्टर है, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, वो भी भेजा है, जो वहाँ पर उड़ेगा, कैमरे वैमरे लगे होंगे उसमें, चारों तरफ का अध्ययन करेगा, फोटो भेजेगा, साथ लेकर आएगा। ठीक है, ये मिशन वापस। उद्देश्य क्या है इसका? पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, मंगल ग्रह के जो पत्थर हैं, जो मिट्टी है, उसको धरती पर लाना, पुराने जीवन की तलाश करना, क्योंकि जीवन था ना वहाँ पर, और मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने के तरीकों की खोज करना। इसके अलावा मंगल की सतह पर पानी खोजना। इस पूरे मिशन में कितने खर्च हो गए यूएसए के? 8 अरब डॉलर खर्च हो गए। ठीक है, तो इंजेन्युटी हो गया हेलीकॉप्टर जो वहाँ उड़ेगा, परसेवरेंस हो गया रोवर, याद रखना। हाल ही के दिनों में चट्टोगाम बंदरगाह सुर्खियों में रहा। किसका है ये चट्टोगाम बंदरगाह, कहाँ का है ये? बांग्लादेश का है चट्टोगाम बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, 2020 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे कि कहाँ खेला गया, किसने जीता और उपविजेता कौन है। तो कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। जीता कौन? बांग्लादेश जीता है भारत को हराकर। ठीक है, तो उपविजेता कौन हो गया? भारत हो गया उपविजेता भारत, विजेता बांग्लादेश। हुआ कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो इसकी उपविजेता टीम भारत है और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा।
धन्यवाद।